अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। HGC सेंट्रलाइज टेस्ट, इसकी जो टेस्ट है वो 14 जनवरी को होगा, जैसा कि सबको पता है। इसका स्लिप डाउनलोड का ऑप्शन भी आ चुका है और आज 4 बजे तक, आज 10 तारीख है और 9 बजे हैं इस वक्त। आज 4 बजे तक अप्लाई कर सकते थे स्टूडेंट्स। कल से जो है स्लिप भी डाउनलोड की जा सकती है इसकी। और जो अगला सवाल है कि ये टेस्ट में कैसे सवाल आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, पहली दफ़ा देख रहे हैं ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो भी बने वो आप तक पहुंच जाएं। तो अब आ जाए ज़रा कि आपने स्लिप कहाँ से डाउनलोड करनी है। स्लिप डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, आपने सिंपली वहाँ जाके डाउनलोड कर लेनी है स्लिप। तो अब आ जाएं ज़रा अगली बात के ऊपर कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के लिए हम, ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्स है, मैंने इसको जूम आउट कर दिया है और उम्मीद है कि आपको ये ठीक से नज़र आएगा। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एक तो अब ये चीज़ तो हम पढ़ेंगे नहीं कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते थे, तो वो तो अब बात ओवर हो गई क्योंकि ड्यू डेट जो थी अप्लाई करने की वो गुजर गई। अब सिर्फ हम टेस्ट के पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें और कहाँ कहाँ से आएंगी। जैसे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो BScs या कंप्यूटर रिलेटेड या डाटा साइंस से रिलेटेड ही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो अब तक जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो भी उसी पढ़े हुए में से चीज़ें आनी हैं टेस्ट में भी। तो 12वें पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट इज़ इनरोल इन कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन बट इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द गिवन लिस्ट, व्हाट टू डू। अच्छा जी, इफ़ द डिसिप्लिन इज़ कंप्यूटिंग रिलेटेड एंड नॉट, ये तो ऊपर वाली बात थी कि अगर आप इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अब ये टेस्ट उन्होंने ये कहा था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कि अगर आप का उसमें नहीं आ रहा तो अदर में करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है वो फाइनल स्क्रूटनी जो है वो विल बी डन बिफोर इशुएंस ऑफ स्लिप। तो यूनिवर्सिटी के जो फोकल पर्सन है वो देख लेंगे कि वो आपका रेलिवेंट फील्ड है या नहीं है और आपको टेस्ट में आना चाहिए या नहीं। तो अब आ जाएँ, ये सारी बातें भी गुजर गई, तो अब आ जाएँ ज़रा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। द टेस्ट शेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग फोकस्ड एरियाज। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आपके जो टेस्ट हैं वो होने हैं। जो टेस्ट आएगा इन सब्जेक्ट और इन एरिया में से आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे मुख्तलिफ डिग्रीज़ में। कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ अभी आपका करंटली होगा, कुछ पास आउट कर चुके होंगे। तो इन एरियाज़ में से आना है और यही पूरी की पूरी बुक्स शामिल होती हैं आपके सिलेबस में। द नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फॉलोइंग 7 फोकस्ड एरियाज़। अब टोटल जो है वो 100 नंबर का होगा। इसमें 60 नंबर जो है वो पास करने होंगे आपको कम से कम भी, और ये टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और 100 जो क्वेश्चंस हैं वो डिवाइड किए होंगे 7 बराबर हिस्सों में। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, और ये बुक्स आपको आपके LMS के अंदर से मिल जाएंगी और वहीं से आपने इसको तैयारी करनी है उसी हिसाब से। और बाकी अगर देखें BScs जो कंप्यूटर में है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट है। अगर हम इसको नाम लेके सर्च करें, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कर लेते हैं और अगर हम गूगल में सर्च करें तो आपको प्रॉपरली मिल जाती है इसकी बुक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंड आउट। अब इसमें से क्वेश्चन आने हैं आपके, तो यहाँ पे देखें CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम हैंड आउट्स आपके सामने मिल गई है। और अब अगर
डाउनलोड आप करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, आप वहाँ से रेलिवेंट चीज़ें अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। और वो वेबसाइट है, हमारी अपनी ही वेबसाइट है, वीयू खानपुर। ये इसके ऊपर आलमोस्ट सभी हैंडआउट्स अवेलेबल हैं। बुक शॉप में जाएंगे और हैंडआउट्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे हैंडआउट्स मिल जाएंगे, उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर कोई ना इसमें से मिले जो यहाँ पे मेंशन है, इन 7 में से, इन 7 का जो नाम है वो मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा। अब बाकी जो तैयारी करनी है वो आपने करनी है। आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब देख लें इनको कम से कम एक दफ़ा तो आप बुक्स को पढ़ लें, ताकि उसमें से आपके जो अच्छे कंसेप्ट बन जाएं और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और 60% आपको टोटल, यानी कि 100 क्वेश्चन हैं, तो अब आपको 60% उसमें से लाजमी लेने, यानी 60 आपके नंबर आने चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट मामलात के लिए। और वो मामला क्या है कि वो अप्रेंटिसशिप है, shall be determined on the basis of overall merits and available numbers of slots। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जितने भी क्वालिफाई करेंगे, फिर अब देखा जाएगा कि उन क्वालिफाई लोगों का भी एक मेरिट बनेगा। और ज़ाहिर है उसमें से कई लोग 70-80 नंबर 90 तक भी ले जाएंगे, कुछ 60 ही लेंगे, कुछ 65, इस तरह मेरिट बन जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि ओवरऑल सीटें कितनी हैं इनकी जो अप्रेंटिसशिप है उसके लिए, फिर उतने लोगों को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। और ये टेस्ट कंप्यूटर बेस होगा, और जो कैंपसेस आपने सेलेक्ट किए थे वहीं पे ये टेस्ट होना है। और ये मखसूस सेंटर्स हैं, जब अप्लाई कर रहे थे तो आपने वहाँ पे मेंशन किया था अपना शहर का नाम, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। कल जो है वो स्लिप अवेलेबल हो जाएगी और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हैंडआउट्स वाला पेज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इवन के गूगल से भी आपको डाटा मिल जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, तो फिर आपको पता है कि इनकी जो बुक्स हैं PDF, वो आपने कहाँ से लेनी है। तो उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ साबित होगी आपके लिए, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट जो होने जा रहा है उसमें होना क्या है और कहाँ कहाँ से चीज़ें आनी हैं। तो गुड लक फॉर टेस्ट, और बाकी स्लिप जो है वो कल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, बोनस टाइम until 12 AM midnight is granted for registration submission, make sure to complete process complete promptly। अब उन्होंने बजाय 4 बजे के तो रात 12 बजे तक का टाइम आपके लिए दे दिया है, और बाकी जो स्लिप्स हैं वो कल से अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्लिप कल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर अभी तक किसी ने अप्लाई ही नहीं किया वो रात 12 बजे तक कर सकता है। तो उम्मीद है कि अब जब वीडियो बन रही है तो यहाँ पे 2 घंटे और 10 मिनट बाकी हैं, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर लेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, जो एक बहुत ही शानदार मौका है आगे बढ़ने का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।